हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिडालैक। आई एम तनुषी जैन और आज अपन देखेंगे लर्निंग प्रोसेस इन एएनएन। इसके अंदर अपन टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है नंबर ऑफ लेयर्स क्या है, देन अपन देखेंगे डायरेक्शनल ऑफ सिग्नल फ्लो, उसके बाद अपन समझेंगे नंबर ऑफ नोड्स इन लेयर्स एंड लास्टली अपन देखेंगे वेट ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अपन ने देखा कि न्यूरॉन क्या होता है, देन वो कैसे नेटवर्क बनाता है डिफरेंट आर्किटेक्चर से। उसके बाद अपन ने देखा था एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो क्या है। अब अपन का फोकस है लर्निंग पे। 4 मेजर एस्पेक्ट्स है जिसको अपन को डिसाइड करना चाहिए। पहला आता है नंबर ऑफ लेयर्स नेटवर्क के अंदर, देन सेकंड आता है डायरेक्शन सिग्नल फ्लो का, थर्ड आता है नंबर ऑफ नोड्स हर एक लेयर में, और फोर्थ आता है जो वैल्यू ऑफ वेट अपन अटैच करते हैं हर एक इंटरकनेक्शन में बिटवीन न्यूरॉन्स। तो अब इन चारों को अपन वन बाय वन देखते हैं। पहला है नंबर ऑफ लेयर्स। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो सिंगल लेयर भी हो सकता है और मल्टी लेयर भी हो सकता है। अगर सिंगल लेयर है तो सेट ऑफ न्यूरॉन्स जो है इनपुट लेयर में रिसीव करते हैं सिग्नल, यानी कि a signal feature per neuron from the data set। जो वैल्यू है फीचर की उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं अपन एक्टिवेशन फंक्शन से इनपुट न्यूरॉन का जो है। देन द सिग्नल जो प्रोसेस होता है बाय द न्यूरॉन इन द इनपुट लेयर उसको अपन फॉरवर्ड करते हैं जो न्यूरॉन है आउटपुट लेयर में उसकी तरफ। उसके बाद जो न्यूरॉन्स है आउटपुट लेयर में वो खुद का एक्टिवेशन फंक्शन जो है उसको यूज करते हैं ताकि वो जनरेट कर सके फाइनल प्रिडिक्शन। मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में बी डिजाइन विथ मल्टीपल हिडन लेयर बिटवीन द इनपुट लेयर एंड आउटपुट लेयर। यानी मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो है वो अपन डिजाइन कर सकते हैं मल्टीपल हिडन लेयर्स के थ्रू, जो कि मल्टीपल हिडन लेयर्स कहाँ पे आता है, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में। Most of the multi-layer networks are fully connected. Second है direction of signal flow। कुछ नेटवर्क्स जैसे कि फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है उसमें अपना जो सिग्नल है वो कैसे एक डायरेक्शन में ही जाता है, यानी इनपुट लेयर से वो आउटपुट लेयर की तरफ जाता है। अगर हिडन लेयर आती है बीच में तो उसके थ्रू, यानी वो यहाँ से इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर की तरफ गया। इन केस अगर हिडन लेयर है तो इनपुट से हिडन एंड देन आउटपुट, यानी सिंगल डायरेक्शन में वो पास हो रहा है या वन डायरेक्शन में वो पास हो रहा है। लेकिन कुछ नेटवर्क ऐसे होते हैं जैसे कि रिकरिंग नेटवर्क जो अलाउ करता है सिग्नल को कि वो ट्रैवल कर सके आउटपुट लेयर से इनपुट लेयर की तरफ। यानी जो अपन ने लूप वाला कंसेप्ट देखा था, यहाँ पे क्या होता है वो आउटपुट लेयर से वापस इनपुट लेयर की तरफ आ सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो अपन को फॉर चूजिंग द करेक्ट लर्निंग मॉडल, यानी अगर अपन को करेक्ट लर्निंग मॉडल जो है वो बनाना है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। थर्ड आता है नंबर ऑफ नोड्स इन लेयर्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था जैसे कि मल्टी लेयर नेटवर्क, उसमें जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं हर एक लेयर में वो अलग अलग हो सकते हैं। यानी इनपुट में m नोड्स है, देन हिडन में r नंबर ऑफ नोड्स है और आउटपुट में अपने n नंबर ऑफ नोड्स है। However, the number of nodes या न्यूरॉन्स जो है इनपुट लेयर में वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ फीचर्स ऑफ द इनपुट डेटा सेट। सिमिलरली जो नंबर ऑफ आउटपुट नोड्स है वो डिपेंड करता है पॉसिबल आउटकम्स पे। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ क्लासेस इन केस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब ये दोनों डिसाइडेड हो गया। नाउ हिडन लेयर के केस में क्या है, नंबर ऑफ नोड्स जो है हर एक हिडन लेयर में ये चूज होता है यूजर के थ्रू। अ लार्जर नंबर ऑफ नोड्स इन द हिडन लेयर हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। यानी लार्ज नंबर ऑफ नोड्स है अगर हिडन लेयर में तो उससे वो हेल्प करता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो उसके कारण से ओवरफिटिंग हो सकती है और साथ ही कंप्यूटेशनल एक्सपेंस जो है वो भी इंक्रीज हो सकता है। लास्ट है वेट ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। अपन जब रोसेनब्लेट्स परसेप्ट्रॉन में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एक टॉपिक समझ रहे थे,
तो वहाँ पे वेट जो है वो गिवन था, यानी अपन ने क्वेश्चन में देखा था कि उसमें वेट अपन ने क्या लिया था, -2, हाफ एंड 1/4 ये वेट्स लिए थे। अब ये जो वेट्स है वो क्या ऐसा होता है कि वो वेट्स जो है वो गिवन होते हैं जब भी अपन कोई ANN प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? सो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं होता है। ये वेट्स जो है वो भी अपन कैलकुलेट करते हैं, यानी अपन क्या करते हैं, सेट करते हैं वैल्यूज फॉर द सिनेप्टिक वेट्स, और ये जो चेंजेस है वो अपन करते जाते हैं, इनकी जो वैल्यूज है वो अपन चेंज करते जाते हैं इन मल्टीपल इटरेशंस, या इटरेशन यानी लूपिंग। सुपरवाइज लर्निंग के केस में अपना ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो मिस क्लासिफिकेशन है उसको अपन रिड्यूस करें। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इटरेशन जो है, यानी जो अपन चेंजेस कर रहे हैं वेट की वैल्यू में, वो तब तक चलती जाएगी जब तक कि कोई मिस क्लासिफिकेशन नहीं होता है या मिस क्लासिफिकेशन नहीं बचता है। अब प्रैक्टिस के केस में ये जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो पॉसिबल नहीं है अचीव करना। प्रैक्टिकल स्टॉपिंग क्राइटेरिया मे बी द रेट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन लेस देन अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड वैल्यू। प्रैक्टिकल स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि जो अपनी रेट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन है वो लेस है स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड वैल्यू से, जैसे कि अपन उसको 1% मान लेते हैं, या मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन जो है वो रीच हो जाता है थ्रेशोल्ड के, जैसे कि फॉर एग्जांपल 25 एक्सेट्रा। देयर मे बी अदर प्रैक्टिकल चैलेंजेस टू डील विद सच एज द रेट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन इज नॉट रिड्यूसिंग प्रोग्रेसिवली, यानी जो अपना रेट है मिस क्लासिफिकेशन का वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। दिस में बिकम अ बिगर प्रॉब्लम व्हेन द नंबर ऑफ इंटरकनेक्शन एंड हैंस द नंबर ऑफ वेट्स कीप इंक्रीजिंग। अब एक प्रॉब्लम जो है ना वो बन सकता है बिकॉज अगर अपना जो नंबर ऑफ इंटरकनेक्शंस है या अपना नंबर ऑफ वेट जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है और इससे डील करने के लिए भी तरीके हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ है, लर्निंग प्रोसेस यूजिंग ANN इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एस्पेक्ट्स, जिसके अंदर इंक्लूड क्या आता है, जिसके अंदर अपन क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि अपन डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, देन नंबर ऑफ नोड्स हर एक हिडन लेयर में, डायरेक्शन कैसा है सिग्नल फ्लो का, और लास्टली अपन क्या देखते हैं, कनेक्शन वेट्स। मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क इज अ कॉमनली अडॉप्टेड आर्किटेक्चर. It has been observed that a neural network with even one hidden layer can be used to reasonably approximate any continuous function. यानी कि कोई न्यूरल नेटवर्क भले ही इसमें एक हिडन लेयर है उसको अपन यूज कर सकते हैं, और जो लर्निंग मेथड अपन अडॉप्ट करते हैं मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए उसको अपन बोलते हैं बैक प्रोपगेशन, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस PPT का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।